बच्चे हमारी ताकत भी हैं और बच्चे हमारी कमजोरी भी है। तो इस बच्चों के इस चीज को हमें समझना है, इस चीज को हमें करना है, इस चीज को हमें चलना है कि बच्चे किस तरह से हमारी ताकत है, किस तरह से हमारी कमजोरी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, हर बच्चे का विकास दर अलग अलग होती है। हर बच्चा, आप चाहें कि पड़ोसी का बच्चा कुछ कर रहा है वैसा ही मेरा बच्चा कर जाए। कोई बच्चा 2 साल की उम्र में बोलता है, कोई 2.5 साल की उम्र में बोलता है, कोई 4 साल की उम्र में आगे बढ़ता है, कोई समझदार 25 साल की उम्र में होता है, कोई 15 साल की उम्र में अपनी जिम्मेदारियां समझने लग जाता है। हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है। हम करते क्या है, उनकी तुलना करते हैं। जो ही तुलना करते हैं, बच्चे के अंदर वो हम वायरस डाल देते हैं, जिससे बच्चों में समस्याएं बढ़ती चली जाती है। हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है। हमें इस बात को समझनी है कि हर बच्चा अपने हिसाब से बढ़ता है। उसके हजारों कारण है। अगर आयुर्वेद की भाषा में बात करूं तो उनकी प्रकृतियां अलग अलग होती है, और वो प्रकृति माता पिता से ही मिलती है। कब प्रकृति का है तो थोड़ा धीमा चलेगा, पित्त प्रकृति का है तो गुस्सा ज्यादा आएगा, वात प्रकृति का है तो हर काम जल्दी करेगा। तो ये सब मिला कहां से? गर्भधारण के समय माता पिता में जो दोष थे वही उनकी प्रकृति बने, और आप उसके लिए हम उन्हीं को दोषी ठहराते हैं। तुम जल्दी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम जल्दी ये क्यों कार्य नहीं कर रहे हो, तुम ये काम धीमे क्यों नहीं करते हो। लेकिन ये तो हम सबकी देन है। हमें जानना पड़ेगा हर बच्चे की विकास दर अलग अलग होती है, उसके हिसाब से कार्य करता है। तो इन चीजों को हम समझते जाएंगे, करते जाएंगे, तो हमारा कार्य आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस पूरे सूत्र का मैं सार जो मैं समझाना चाहता हूं वो ये है कि बच्चे जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। याद कीजिए, बच्चे जब पहले आपके घर में बच्चे, अभी मैंने दोबारा इस योग जिया जब मैं दादा बना 2 साल पहले, जब बच्चा पोता घर में आया तो देखा बहुत मासूम था। वो कोई चीज जानता ही नहीं था, हमेशा मुस्कुराने के अलावा कुछ जानता ही नहीं था। धीरे धीरे जो जो हम करते गए वो भी सीखता चला गया। आज उसकी छुपा छुपा करके माता पिता दादी जी उसको खाना खिलाते समय टीवी पे लकड़ी की काठी दिखा देती है। कौन दिखा रहा है? वो डिमांड कर, उसको पता है लकड़ी काठी क्या थी, किसी ने पहले दिन शुरुआत किसने की। जो हम करते हैं, या हम खुद हर वक्त मोबाइल पे लगे हुए हैं, हर वक्त टीवी पे लगे रहे हैं, या जैसे मैंने कुछ सीन में कुछ अति ज्यादा दिखा दिया है, अगर हम इस तरह की चीजें अपने घर में कर रहे हैं तो बच्चा वो देख रहा है और वो सीख रहा है। उसको किसी बाहर से सीखने की जरूरत नहीं। बच्चा एक्चुअली वो ही सीखता है जो हम करते हैं। कहते हैं कि बच्चे 3 ही चीजों से सीखते हैं, अपने माता पिता, अपने माता पिता, अपने माता पिता। दोस्त बाद की बातें हैं। माता पिता चाहें तो अगले जब तक बच्चा बाहर निकलता तब तक इतनी सुंदर उसकी नींव संस्कार की डाल सकते हैं कि बाहर के झंझावात उसको हिला नहीं पाएंगे। लेकिन ये हो नहीं पाता है, ये होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन सिर्फ इतना है कि हम अपने आप का जीवन कैसे जी रहे हैं। अगर उसको देख लें, उसको निर्धारित कर लें, तो बच्चों का जीवन अपने आप सेट होता चला जाएगा। हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमारे माता पिता भी कुछ करते नहीं थे, लेकिन उनका जीवन अपने आप में एक मार्गदर्शक था, एक आइडियल था। तो हमारा जीवन अपने आप सही होता चला गया। क्योंकि आप किसी भी माता बच्चों को पूछा जाए कि आपके रोल मॉडल कौन है, वो अपने पिता में रोल मॉडल देखते हैं। बच्चे अपनी माता में रोल मॉडल देखती है। ये जो सुपर डेड सुपर वुमेन जो अपने सुपरमैन अपने माता पिता में सुपरमैन देखते हैं, ये उनका विश्वास बना रहे। उसके लिए उनसे ज्यादा काम हमें अपने आप पे करना होगा कि हम हमारे जीवन को जीने के हर उच्चतम मापदंड को अपनाएं। अपने बोलने से लेकर के हमारे कार्यक्रम काम करने से लेकर हमारी आदतों के रूप में, हमारे जीविका उपार्जन के साधनों के रूप में, सभी तरह से हम आइडियल बने रहे, तभी हम उसके हीरो हीरोइन बने रहेंगे। अगर एक बार उसके हीरो हीरोइन आपसे हट करके कोई और बन गया तो समस्याएं बढ़ जाएगी। हर माँ के लिए हम फिर जुड़ गए हैं। साथ में शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन को, बात को आगे बढ़ाता हूं। हम रोल मॉडल बने रहे अपने बच्चों को, ये संस्कार बने रहे हमारे, तो हमारा जीवन अच्छी तरह चलता है। हमारा रोल मॉडल अर्थात आपका रोल मॉडल, उसके रोल मॉडल की तरह विकसित करें, अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह विकसित करें। जैसे कोई सपोज कीजिए कोई फिल्मों में काम करता है, कोई नेता है तो अपने वस्त्र वैसे पहनता है,
हीरो है तो अपने संस्कार वैसे रखता है ताकि हम इस जीवन को अच्छी तरह से रोल मॉडल की तरह जीवन को जी सके। तो ये जो कार्य हम जो कर पाते हैं या करना चाहिए रोल मॉडल की तरह, वो हम लोग करें। संस्कारों की, मूल्य की, जो संस्कार बच्चों में देखना चाहते हैं वो संस्कार पहले अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। जो जीवन मूल्य उनके अंदर देखना चाहते हैं वो अपने अंदर विकसित करने पड़ेंगे। जो अनुशासन जब उनसे चाहते हैं वो क्या अनुशासन हम कर रहे हैं क्या, इन सब की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। स्वयं से अगर शुरुआत कर पाए तो विश्वास कीजिएगा बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे स्वतः ही सब कुछ सीखते चले जाए। हमारे पास हमेशा ही, ये मत सोचिए कि किसी के बच्चे ज्यादा समझदार हैं या किसी के ज्यादा होशियार है, हमारे पास हमेशा ही सफलता पाने योग्य बच्चे होते ही हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन पे काम करने, हम सही तरह से उस पर काम करें तो जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाता है। काम क्या करना है, बस अपना जीवन उस हिसाब से जीना है जो उनको रोल मॉडल की तरह लगे। जरूरत नहीं है बच्चों को और कोई ध्यान देने की। अगर अपने आप को रोल मॉडल बना लेते हैं तो बच्चे, एक बात सुनिए, कभी आपने किसी चित्रकार को पेंटिंग करते देखा? उसके सामने एक मॉडल होता है, सेम का सेम चित्र बना के दे देता है। वैसे ही आपके बच्चे भी चित्रकार बहुत अच्छे हैं। आप अगर जीवन में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, रोल मॉडल आप अच्छे हैं, तो वो आपको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने में चाइना से कमजोर नहीं हमारे बच्चे, बहुत सुंदर कॉपी करेंगे, लेकिन बशर्ते कॉपी करने लायक सामग्री तो हो उनके पास में। तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे पास हमेशा ही बच्चे होते हैं, बस जरूरत है उन पे काम करने की। और काम करने के लिए हम सबको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे जीवन में बच्चे, हम हमारे जो अधूरे सपने हैं उनके केंद्र में अपने बच्चों की कल्पना न करें। पहला स्टेप, अब स्टेप की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हम ऊपर ऊपर की बातें कर रहे थे। पहला स्टेप करना क्या है, हमने जीवन में डॉक्टर नहीं बने तो बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। हम इंजीनियर नहीं बने, बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। हम अच्छा व्यवसाय नहीं बन पाए, बच्चों को अच्छा व्यवसाय बनाए। माता जी कोई डांसर बनना चाहती, नहीं बन पाई, बच्ची को बनाना चाहती है। अर्थात हम जीवन में जितने भी हमारे मुश्किल सपने जो हम नहीं पूरे कर पाए, हमारे पास ज्यादा आइडियल सिचुएशंस थी, हम पूरे नहीं कर पाए, उन बच्चों के रूप में हम चाहते हैं कि वो सपने हमारे बच्चे पूरे करें। उनकी कल्पना जब जब करते हैं उन पे एक्स्ट्रा भार बढ़ता है, वो सामान्य जीवन जीना बंद कर देते हैं। ये 3 इडियट फिल्म देखी है आपने? हम उनकी रुचि के अनुसार कार्य करना देखें। अगर वो जो बनना चाहते हैं, वो सुंदर, उनका अभिनेता बहुत सुंदर, नायक बहुत सुंदर कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा भी तो बहुत बुरा बनूंगा। और इसमें एक और बात बताऊं साहब, अगर आप उनको, बच्चों को उनकी रुचि का कार्य करने दिया तो उनको कभी जीवन भर काम नहीं करना पड़ेगा, उनको परिणाम की, फल की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी अगर वो अपनी रुचि का कार्य करते हैं। आज मैं आपसे रुचि का कार्य करते हुए आपसे बात कर रहा हूं, मैं दिन के 2 बजे भी आपसे 1 घंटा बात करने में स्वतंत्र हूं, कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं अपनी रुचि का कार्य कर रहा हूं। अगर मेरे पे बोझ होता है ये काम करना तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाता। कहते हैं कि जब कब रुचि का कार्य करते हो तो आपको काम करना ही नहीं पड़ता, आपकी ऊर्जा खर्च ही नहीं होती, आपको उल्टी उससे और ऊर्जा मिलती है। मतलब काम करके आ रहे हो, फिर घर में आके और ऊर्जा बढ़ गई, खर्च ही नहीं तो आप अपनी रुचि का कार्य नहीं करते हो। अपने बच्चों की रुचि को पहचानें, उसके हिसाब से उनका पालन पोषण करें, न कि हमारी रुचि के अनुसार उनका कार्य पोषण करें। बेस्ट को बेहतर का कंप्यूटर मत बनाइए। हमारे बच्चे जैसे हैं वो बेस्ट है, हम बेटर, अगर बच्चा बेटर कर रहा है तो उसको सबसे ऊपर वाले से तुलना करें, बेस्ट से, और उसका कंपटीशन में लाके खड़ा कर दें। बच्चा कैसे जी पाएगा? उसकी अपनी सीमितताएं हैं, उसकी अन्य योग्यताएं हैं, उसके साधन अलग अलग हैं, सारा सिस्टम अलग अलग है, सबके आसपास का माहौल अलग है। हम उसका कंप्यूटर बना देते हैं बेस्ट का। बेस्ट को कभी भी अपने बेटर, जो हमारा बच्चा तरक्की कर रहा है, मेरा बच्चा 60 से 80 पहुंचा, मेरे लिए बहुत बढ़िया है, उसको मैं 90 तक ले जाना चाहता हूँ, बेस्ट कंप्यूटर बनाता हूँ, तो निश्चित रूप से मेरे बच्चों में एक्स्ट्रा भार डालते हैं और उनको हमारे जो स्नेह में मिलना चाहिए उससे हम कहीं वंचित कर देते हैं। क्योंकि सारे बच्चे कभी फर्स्ट नहीं आ सकते, एक क्लास में तो एक ही प्रथम आएगा। बच्चों पे सफलता का दबाव मत बनाइए, सफलता का दबाव बनाइए, शीर्ष पे आने का मत बनाइए कि तुझे टॉप पे आना, ये दबाव मत बनाइए। मैं बहुत सारे मेरे साथ के बच्चों को जानता हूं जो टॉप में आए थे, लेकिन आज उनसे नीचे वाले बच्चे उनसे आगे हैं। सफल हो जाए बच्चे, उनके माता पिता ने उनमें सफलता का दबाव बनाया था, शीर्ष का नहीं बनाया। बल्कि मैं तो आज के जमाने में कहूँ, सफलता का भी दबाव मत बनाइए,
अच्छे कर्म का दबाव बनाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा करेंगे तो फल सुफल होता चलेगा। फल तो हमेशा आना ही है, सफल होना बहुत आसान है। जो कर्म करोगे उसका फल आपको मिलने ही वाला है। मुद्दा तो ये फल सुंदर हो, सुफल हो, उसके लिए आवश्यकता है। तो बच्चों पे शीर्ष पे आने का दबाव मत बनाइए। ये जो रेट रेस में बच्चों को लगा रखे हैं, टॉप की 99, 99.60, 98 आ जाता है तो हमें लगता है बच्चा फेल हो गया। उम्मीद 99 की 98 में लगता है एक का घाटा हो गया। हमें दिखता ही नहीं बच्चा 99 लेके आया। ध्यान रखें इस सूत्र को, सफलता का दबाव बनाएं शीर्ष पे आने का। और हमेशा ऊपर वाली सीढ़ी पे दिखाने के बजाय सिर्फ अगली सीढ़ी के लिए तैयार करें। हमेशा बार बार उसको आकाश दिखाने के बजाय एक एक सीढ़ी की तैयार करें। अगर सीधा ऊपर वाली को दिखाएंगे तो कहेगा आई वांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। बस खाली आज अगला कदम आपने कहां बैठाया है। आप देखिए पर क्रिकेट खिलाड़ी सभी कहते हैं हम तो सिर्फ आज के खेल की बात करते हैं। सबसे ऊपर वाली दिखाएंगे तो कहेगा आई वांट डू इट, आई कांट डू इट। फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी दिखाएगा, आई वांट, मैं इसको कर सकता हूं, मैं कैसे करूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, यस आई विल। एक एक सीढ़ी पे चढ़ने की तैयार करें, नए की ऊपर वाली सीढ़ी दिखाएं। अगला मंजिल सिर्फ अगला स्टेप बताएं उसको कि ये स्टेप तुझे पाना है। वो स्टेप छोटा सा हो, डुएबल हो, एंजॉयबल हो, जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाएगा। बड़ी सीढ़ियों की रेट रेस में न लगाए। अपने बच्चों को ना कहना भी सीखिए और उसको ना को स्वीकारना भी सिखाइए। हम बहुत सारे बच्चों को ना नहीं कह पाते। आज बच्चा जीवन में पहली बार रोता कब था, रोया कब था, किसी चीज के लिए रोया था। आपने उसमें एक प्रोग्रामिंग कर दी, कोई चीज आपने वो चीज रोने के लिए दे दी, उसकी प्रोग्रामिंग सेट हो गई कि हाँ यहाँ रोने पे चीज मिलती है। वो जीवन भर उसी रोने के अपने जीवन का अंदाज बना लेता है। जो बच्चों को नहीं देना है उसको स्ट्रांगली बट हम्बली ना कहना सीखिए, उसको ना कहना सिखाएं और उसको स्वयं को भी ना कहना सिखाएं। हाँ मुझे ये नहीं चाहिए, और ये स्वीकार करना भी सिखाएं कि मैं जैसा हूं वैसा हूं। ये यस और नो को फर्क समझाइए। आज माताएं अपनी बच्चियों को समझाती है बैड टच गुड टच का महत्व है। उसी तरह यस और नो कहना सिखाएं उनको, और उस नो को यस को स्वीकारना भी सिखाएं। ऐसा नहीं आपने किसी चीज की नो कह दी और वो मानसिक रूप से डाउन हो गए, उदास हो गए। ना, उनको ना कहना और स्वीकार करना ये तभी सीखेंगे जब उनको अच्छी बात करते हुए आप पकड़ेंगे, अच्छे कार्य करते सकें। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहें। हम कई बार ऐसे से प्रोमिस कर देते हैं जो हम फुलफिल नहीं करते। अल्टीमेटली वो हम उनका विश्वास खो बैठते हैं। कोई भी चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं कि जितना आप दे सकते हैं उससे 10% डाउन करें बात को, फिर आप उसको एक्स्ट्रा देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। आपने उसे प्रोमिस किया 100 का और आपने 90 दिया तो विश्वास के 90 की भी कोई वैल्यू नहीं है, उसको 10 घटावा ही दिखेगा। आप उसको 90-80 का प्रोमिस कीजिए, कोशिश कीजिए 81 दे, उसको 81 पूरा का पूरा अच्छा लगेगा, 81 पूरा का पूरा बढ़िया लगेगा। इन चीजों को हम समझ करके बात करें तो अपना जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। अपने बच्चों की हम अक्सर क्या होते हैं निंदा करने लग जाते हैं। दूसरों के सामने बिल्कुल न करें। ये कुछ करने लायक है क्या, तू देख उसका बच्चा क्या है। दूसरों के सामने भी कहते हैं, बुला बुला के अपने बच्चों का कोई तो मजाक उड़ाते हैं, देखो ये इस तरह से कर रहा है, न पढ़ाई में होशियार, न लिखाई में होशियार, न किसी और में होशियार। मैं 5-7 दिन पहले दोबारा फिल्म देख रहा था तारे जमीन पर, रोना आ गया देख करके। उस बच्चे की निंदा कितनी करते हैं, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उसके अंदर की हालत कोई समझता ही नहीं कि उसकी मानसिक रूप से माता पिता के कारण, मैं माता पिता कारण कहूंगा, सेरेब्रल पल्सी सारी बीमारियां माता पिता जब गर्भावस्था में बच्चा डिलीवरी हो रही होती है तब ऑक्सीजन कमी कारण मेंटल प्रॉब्लम्स होती है। हमें पता ही नहीं बच्चा किस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है और हम उसकी निंदा करते हैं। होता कि अल्टीमेटली उसके मन में बैठ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। अरे भाई आप उसके भगवान हो और भगवान ने कह दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप वो कैसे मान लेगा मैं कुछ कर सकता हूं। वो आप उसके रोल मॉडल हो, आप उसके भगवान हो और आपने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता, तो उसके मन में बैठ जाएगा वो कुछ नहीं कर सकता। और इस डिप्रेशन से, इस भाव से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी भी दूसरों के सामने नहीं, अपने सामने भी अपने बच्चों की कभी निंदा नहीं करें, आलोचना नहीं करें। नहीं तो उसको कोई और तारीफ करने वाला मिल जाएगा, उस दिन उसका रोल मॉडल भी बदल जाएगा और आपके प्रति भाव भी बदल जाएगा। गलतियां होगी, बच्चों से गलतियां आएगी,
गलतियां बेहतरी के लिए होती है, गलतियां सबक बनती है। बच्चों को गलतियां करने दीजिए। उनकी क्रिएटिविटी को अगर बरकरार रखना है तो उनको बार बार गलतियां करने दीजिए। उनकी गलतियों पर उनको डांटिए मत, उनको और उत्साह दीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, अब दूसरे तरीके से करके देखते हैं इसको। कहते हैं कि 100 तरीके किसी कार्य को करने में आपके लगते हैं, तो ये मत सोचना एक तरीका सही था। 99 वो गलत तरीके थे जिससे आप 100वें तरीके तक पहुंचे। 99 नहीं होती तो 100वें तक भी नहीं पहुंचते। गलतियां बेहतरी के लिए होती है, सबक बनती है। अब यहाँ पे सवाल आता है बार बार कि साहब बच्चे गलतियां करते ही रहेंगे तो क्या हम उनको कभी कुछ नहीं कहेंगे? तो मैं अक्सर लोगों को अपनी सैंडविच की कहानी सुनाता हूँ। कुछ साथियों ने सुन रखी है, वो दोबारा मनन करें इसका, और जो नहीं सुन रखी है वो दोबारा सुन सकते हैं मेरे साथ कि सैंडविच की कहानी क्या है। आगे हम इस बारे में और हल्की की बात करेंगे। बच्चों को जब भी आप कुछ कहना चाहते हो, गलतियां बार बार करते हैं, मैं कहूंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, उसमें सुधार कैसे होगा? माता पिता का अक्सर मैं काउंसलिंग क्लास में सवाल सुनता हूँ कि कुछ कहेंगे नहीं, आप तो करेंगे, बच्चों कुछ कहो नहीं तो कैसे काम चलेगा? बच्चों को कुछ कहना है, कहिए, लेकिन कहने की कला सीखिए। इस कला का नाम है सैंडविच कला। देखिए आप सैंडविच बनाते हो, कैसे बनाते हो? पहले ब्रेड लेते हो, उसके ऊपर फिर बटर लगाते हो। तो अपने बच्चे को ब्रेड समझिए। अगर कुछ कहना है तो क्या कीजिए, पहले उसे बटर लगाइए। उसने जो जो अच्छी बातें कही थी, करिए जीवन में, उन सारी अच्छी बातों को याद करके रखें और उन अच्छी बातों कहिए। अरे तुमने उस वक्त कितना अच्छा काम किया था, बहन की शादी में कितना अच्छा काम किया था, नाइन्थ में तेरे कितने अच्छे नंबर आए थे, तुमने वो चाचा जी का कितना बड़ा काम किया, दादा दादी की तुमने कितनी सेवा की थी। इस तरह से बहुत सारी तारीफ कीजिए। ये जो ही तारीफ करते हैं बच्चे, नहीं हमारे में ही, जब हमारी तारीफ करते हैं हमारे कान सुनने को तैयार हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो कान जो ही खुल गए सुनने को, बटरिंग करी। फिर आपने थोड़ी कम बटरिंग, वहां भी तूने मोटा मोटी काम अच्छा कर लिया था। एर्थ में भी तुम लड़ते झगड़ते तूने अच्छा काम कर लिया था, उनकी भी तूने मदद की थी, उनके लिए भी कार्य किया था। आप हल्का सा उबला हुआ आलू, टमाटर, खीरा ये लगा दीजिए। जब ये सब लग जाए फिर हल्की सी हरी चटनी, लाल वाली चटनी नहीं, हरी चटनी लगा दिए। लेकिन तू है ना, कल तूने मामला यार गड़बड़ कर दिया। कल अगर तुम अपने चाचा जी आए तो उनको तूने जो बात कही वो अच्छी नहीं कही, या उनके बच्चे को तूने मारा, ठीक नहीं किया। फिर वापस वही खीरा, वही टमाटर, वही बटरिंग, फिर वापस करें। और बस बाकी सब ठीक ठाक है, बाकी तेरे जैसा बेटा पाके हम तो धन्य हो गए, तुम कितना अच्छा है। फिर तारीफ कीजिए। अब जो चटनी जो आपने लगाई है उसको सुनाई देगी, क्योंकि आपने पहले सुनने लायक उसकी तारीफ करी है। बच्चे को कुछ कहना चाहते हो तो पहले उसको सुनने लायक बनाइए। याद कीजिए, आपको भी कोई तारीफ करता है कितना अच्छा लगता है। खूब सारी तारीफ कीजिए। अल्टीमेटली तारीफ करने में आपका जाता क्या है? बेटा तो आपका ही है, बेटी तो आपकी है। तारीफ तो हमेशा बनाने वाले को, तारीफ तो आप अपनी कर रहे हैं, उसकी नहीं कर रहे हैं। तारीफ तारीफ आप अपनी कर रहे हैं। खूब सारी तारीफ करें, तब वो सुनने लायक हो जाएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो सैंडविच लिख करके चैट बॉक्स में लिखिए कि हाँ ये आए तरीका सही है बच्चों को समझाने का। सीधा कुछ कहेंगे, सीधा मिर्ची लगाएंगे, उसको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा। अपनी बात शेयर करें मेरे साथ तो मुझे लगेगा मेरी बात आप तक पहुंच रही है। तो बच्चों को इस गलतियों के सिखाइए। गलतियां बेहतरी के लिए होती है, क्रिएटिवनेस उनकी बरकरार रखिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और हर असफलता पे साथ बने रहे। ये गलतियां करेगा, असफल होगा, हर असफलता पे उसके साथ बने रहे, उसमें और पॉजिटिव ढूंढ के बताए। अगर आपने उसको कंधा नहीं दिया असफलता के समय तो कोई और कंधा मिल जाएगा। उस वक्त उसका रोल मॉडल भी बदल जाएगा, दोस्त भी बदल जाएगा, जीवन भी बदल जाएगा। जब आदमी असफल होता है, अनसक्सेस होता है, तब उसको जीवन में सबसे ज्यादा अपने माता पिता की, दोस्तों की जरूरत होती है। उस समय उनके साथ बने रहे। आप चाहे उसकी सफलता में मत साथ दें, मत जाएं उसको जो प्राइज मिलना उस जगह, लेकिन जीवन में जब जब भी वो असफल हुआ है, जीवन में जब जब भी वो नीचे गिरा है, तब उसको उठाने के लिए उसके साथ बने रहिए। विश्वास कीजिएगा आपकी पेरेंटिंग पूरी होती चली जाएगी। विपरीत परिस्थितियां आएगी जीवन में, उसके लिए विपरीत परिस्थितियां आएगी। ये मान के चलिए इजी लाइफ नहीं होने वाली है। इजी लाइफ वाली जीवन अच्छा भी नहीं होता है। पतंग भी तभी ऊंची जाती है जब हवा के विपरीत उड़ती है। विपरीत दिशा में उसको उड़ने दीजिए, तभी वो और ऊपर जाएगी, तभी उसकी पतंग और ऊपर जा पाएगी। संघर्ष जीवन का। आज मैं मेरे पिताजी का सम्मान, अभी मैं पिताजी बारे में कुछ लिख रहा था। मेरे पिताजी की डेथ हुए लगभग 28 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे आज उनकी डे बाय डे मेरा उनका सम्मान, उनके प्रति सम्मान मेरा बढ़ता जा रहा है। और जब भी जीते जी मेरा उनके प्रति संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि वो मुझे संघर्ष करने को कहते थे, वो विविध परिस्थितियां मेरे पर आने देते थे।
तो मुझे लगता था ये तो मेरा मेरा साथ नहीं देते, लेकिन आज मैं अगर कोई शुक्रिया हूं तो उन्हीं का शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में उस संघर्ष के क्षण दिए ताकि मेरी पतंग आज ऊंची जा रही है। इस बात को ध्यान रखना है। बच्चों को दोस्त बनाइए अपना। अगर आपने दोस्त नहीं बनाया तो बाहर के दोस्तों में निर्भरता बढ़ जाएगी। अपने बच्चों से किस तरह दोस्ती कर सकते हैं, वो आपके साथ सब कुछ शेयर करें। कई बार बच्चों से पूछता हूं मैं कि आप ये जो आपने काम किया अपने और माता पिता को बताऊंगा क्या? बताऊंगा तो मेरी मारेंगे, मेरी सीक्रेसी को बना के रखें। उनके रहस्य को अपने अंदर छुपा के रखिए, उनके दोस्त बनिए ताकि हर बात आपके साथ साझा कर सके। आज के समय की सबसे ज्यादा समस्या इसी चीज से उत्पन्न हो रही है कि हमारे बच्चों के दोस्त नहीं रह पाए। हम हमारे दोस्त बाहर ढूंढ रहे हैं, वो भी अपने दोस्त बाहर ढूंढ रहे हैं। अगर हमारे बच्चे हमारे अच्छे दोस्त होंगे तो हमारा पेरेंटिंग का फार्मूला आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन माता पिता के बीच का एक दायरा बना के रखिए, उनको पूरा स्पेस दीजिए। ऐसे नहीं हर काम में आप दखल दे रहे हो। उनके दोस्त कौन है उसको आप तय करो, उनका सब्जेक्ट कौन है आप तय कर रहे हो। उनको कोई तरह की बात सोचने समझने की समय नहीं दे रहे हो। उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से निकल के आएगी? उनको पूरा स्पेस दीजिए और थोड़ी दूरी बना के रखिए ताकि आपके और उनके सम्मान जितनी दूरी होनी चाहिए, से मैं मान है, इस सम्मान जितनी दूरी रहनी चाहिए ताकि सम्मान बना रहे। अगर सम्मान जितनी दूरी नहीं रहेगी तो सम्मान देगा किसी? तो अपनी दूरी बनाए रखे, पूरी वाच करें उनको, लेकिन उनको अपनी जीवन जीने का स्पेस भी देते रहें। चाहे रुचि की बात है, दोस्तों से मिलने जुलने की बात है, हाँ निगाह रखें, दूरी से निगाह रखें, दूर का चश्मा लगाएं। चश्मा जरूर लगाना है लेकिन उनको स्पेस दे के रखें। और कभी कभार अगर क्रोध करना भी पड़ जाए, जैसे मैंने सैंडविच वाली बात की, उसके बाद भी गुस्सा है, तो उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा न हो। हर क्रोध करने का एक उद्देश्य, और आपका क्रोध कैलकुलेटेड होना चाहिए। कितने ग्राम, कितने मिनट, कितने शब्द, कहां तक। वो क्रोध न तो दूसरे पर ट्रांसफर होना चाहिए, न शब्दों से आगे आना चाहिए, न घटना में आगे पीछे 4-5 घटनाएं जुड़नी चाहिए। बस इतना सा कैलकुलेट क्रोध करें, उसको समझ में आ जाए उसकी बात, उसके साथ एक्स्ट्रा शब्द न जोड़ने की गलती न करें। हर क्रोध का एक ही उद्देश्य है, ऐसी गलती दोबारा न हो। डराइए, क्रोधित होने का खाली दिखावा करें। ज्यादा कुछ क्रोध करने दरकार नहीं, बस थोड़ा सा एक्टिंग करें कि आप गुस्सा है, आपको बुरा लगा है, और फिर वापस वही सैंडविच बना दीजिए, फिर तारीफ करने लग जाइए। आपका क्रोध भी उस तक पहुंच जाएगा। ये क्रोध और आलोचना, गुस्सा, ये सारे सैंडविच के अंदाज में करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कई बार बच्चे नई नई चीजें सीखते हैं। हमारे में कई पुराने संस्कारों कहते हैं, अरे नहीं ये बाहर की चीजें, चाइना की चीजें, अमेरिका की चीजें, यूरोप की चीजें, ये सब गड़बड़ है। नहीं, वहां भी बहुत सारे अच्छे संस्कार है। स्वच्छ भारत विदेशों से भारत आया है, वहां के लोग स्वच्छ रहते थे, हम स्वच्छ रहना शुरू किया है। हमने हमारी चीजों को, हरियाली को, हर चीजों को बाहर से अपनाया। तो ये मत समझिए वेस्ट अर्थात पश्चिम की सारी चीजें बर्बाद ही है, सारी गलत है। वहां की अच्छी चीजें लेना सीखिए। आज कोई कंप्यूटर ज्ञान की बात करें या बहुत सारी ऐसी चीजों की बात करें जो वहां के बच्चे खेल कूद वगैरह में आगे बढ़ के कर रहे हैं, उन चीजों को उनको ग्रहण करने दीजिए। मन में एक दीवार मत बना रखिए कि वहां की हर चीज बुरी होती है। चेंजेस, बदलाव आएंगे, आपके बच्चों में बदलाव आएंगे, उनके दोस्तों में बदलाव आएंगे, उनकी जीवन शैली में बदलाव आएंगे। उनके लिए तैयार रहिए। बदलाव आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस बदलाव का सम्मान कीजिए, उसका विरोध मत कीजिए, उसके लिए अच्छा माहौल बनाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, ये विषय अगर आप सुन लें तो बहुत आनंद आएगा। उम्मीदें मत रखिए अपने बच्चों से। बड़ा गंदा सा शब्द बोल रहा हूं मैं, उम्मीदें मत रखिए अपने बच्चों। अरे मैं अपने बच्चों से उम्मीद करूं, किससे करूं? उम्मीदें हमेशा आनंद कम करती है। मैं बार बार बात कर रहा हूं इस बारे में। आपने 90% की उम्मीद करी, 88 आ गया, आपको लगा 2 का घाटा हो गया। आपने कोई उम्मीद नहीं रखी, पूरा 88 ही प्रॉफिट है आपका। कुछ भी उम्मीद नहीं करें। एक सुंदर वर्ड है, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट एंड नथिंग एंड एप्रिशिएट एवरीथिंग। वो जो कुछ भी जीवन में चाहता है उसको हमेशा उसकी तारीफ करते रहिए, लेकिन उससे कुछ उम्मीद मत रखिए। ये उम्मीदों का बोझ, आपकी उम्मीदों का बोझ उसके बस्ते से भी ज्यादा भारी होता है, और वो जीवन में कुछ भी करने का कार्य कर नहीं पाता इस उम्मीदों के बोझ के चलते। तो उम्मीदों के बोझ तले मत दबाइए। आपकी उम्मीदें उसके लिए, आप उसका सहारा होंगे या उसका बोझ बनेंगे? ध्यान रखें। उम्मीदें आनंद कम करती है। वो जैसा है वैसा उसको स्वीकार करें, तभी काम हो पाएगा।
उसको बदल करके बनाएंगे। आपकी अपनी संतान है, क्या बदलेंगे, कहां तक बदलेंगे? उसकी सीखने की क्षमता, उसकी काम करने की क्षमता, उसका कद, उसकी लंबाई, खेलने के जैसा है उसका वैसा स्वीकार कीजिए। अपने आप उस पर काम करने लग जाएंगे, उस पर आपको अपने आप सॉल्यूशन मिलेगा। आप चूंकि इसको स्वीकार नहीं करते हैं इसलिए उस पर काम भी नहीं होता। हम अक्सर उदाहरण देते हैं कि किसी दोस्त ने आके बताया, देखो आपका बच्चे को मैं गलत बच्चों के साथ देखा था, हमने डांट दिया, हमने माना ही नहीं, मेरा बच्चा तो ऐसा गलत कार्य कर ही नहीं सकता, और धीरे धीरे बच्चा बिगड़ता चला गया। अगर हम उस टाइम स्वीकार करके उसकी जांच पड़ताल करते तो शायद बच्चा बच जाता। जब भी बच्चे की निगाह रखिए, जैसा है उसको स्वीकार कीजिए, विश्वास कीजिएगा, तब उस पर काम हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा। ये एक बहुत सुंदर सूत्र है, मैंने इसको अलग से मैसेज में डाला, मैं इसको मिक्स भी कर सकता था किसी के साथ। अपने बच्चों को बुरा करते नहीं, अच्छा कार्य करते पकड़े। याद कीजिए, अपने कान पे हाथ लगा के बात कीजिए कि आपने बच्चों को जब कब कब पकड़ा है। जब उसने कुछ तोड़ फोड़ कर दी, जब उसने नंबर कम लाया, जब उसने माता पिता के साथ सलूक नहीं किया, भाइयों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, खेल कूद में अच्छा नहीं किया, हम तभी अक्सर बच्चों को पकड़ते हैं जब वो अच्छा नहीं कर पाते। मजा तो तब है जब हम बुरा करते नहीं, अच्छा कार्य करते हैं। भूल जाएं बुरा का, इग्नोर करते जाएं बुरा कार्य को, जो जो अच्छा कार्य करते हैं उन सबको कैच करते जाएं, नोट करते जाएं, डायरी में नोट करते जाएं, आज मेरे बेटे ने ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, ये अच्छा किया, अच्छा किया। और जब सैंडविच बनाओगे तो बटरिंग में ये अच्छाई तो काम आने वाला है। हमेशा बच्चों को अच्छा कार्य करते पकड़े, बुरा करते हुए नहीं पकड़े। ये मैंने तब सीखा जब मैं एक बार विदेश घूमने गया था, एक सफारी में जा रहा था, तो बीच में कुछ जानवरों के साथ खेल दिखा रहे थे। उस खेल दिखाते समय जानवर कुछ ना कुछ अभिनय कर रहे थे, कुछ जो जो उसका प्रशिक्षक कहता था वैसे उछल कूद कर रहे थे। तो मैं गौर कर रहा था कि वो जो कुछ करने को करता था बच्चा, और उसके बाद धीरे से अपना हाथ पे चिल्लाते के जानवर के मुंह में कुछ दे देता था, अर्थात वो अच्छा कार्य करते हुए पकड़ रहा था। उसने अच्छा कार्य कर दिया तो उसको परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ दे देता था। तो बच्चों को भी आदत पड़ गई, उस जानवरों को आदत पड़ गई कि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो मुझे कुछ तोहफा मिलेगा। लेकिन आप अगर बुरा कार्य करते पकड़े हैं तो उस अच्छा कार्य करने की भी प्रेरणा नहीं मिलेगी। उनका अच्छा कार्य करते पकड़ने का तात्पर्य है कि हर अच्छे कार्य की तारीफ करें, प्रशंसा करें, रिवार्ड करें, अवार्ड करें। बुरे काम को गौर न करें, उनको ध्यान रखें, अपने दिमाग के कोने में सेव भले ही कर लें, उस पर काम कैसे करना है करते रहिए। और वो काम भी उस पर नहीं, पहले गौर करके देखिए ये बुरा काम कहीं मेरे से तो नहीं शुरू हुआ है, पहले अपने में सुधार कीजिए, उसका सुधार होता रहेगा। अच्छा कार्य करते हुए पकड़े, बुरा कार्य करते हुए नहीं पकड़े। उनकी बुराइयों पर इतना ध्यान न दें, अच्छा पे ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए बुराइयां अपने आप ढकती चली जाएगी। क्योंकि ये भी तो कहा गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपने उसको अच्छा कार्य करते करते पकड़ा तो हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। आपने उसको बार बार बुरा कार्य करते करते पकड़ा है तो धीरे धीरे बुरा भी हो सकता है। ध्यान रखें, विपरीत मूल्य है। थोड़ा सा अपना क्वालिटी समय दें। आप चाहते हैं आपका बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, और हम अपना क्वालिटी समय उसको देते नहीं है, बचा खुचा समय देते हैं, तो बच्चे का रिजल्ट भी बचा खुचा ही होगा ना। आप कई बार तो कहते हैं, बहुत अच्छा डायलॉग चला था कि बच्चे पूछते हैं बड़े हो कि ये हमारे घर में जो बंदा संडे संडे आता है कौन है? तो माँ बताती है भाई तेरे पिता है। सुबह बच्चा जल्दी उठ करके स्कूल जाता है, तब तक पिताजी उठते नहीं है। शाम को बच्चा सो जाता है, उसके बाद पिताजी घर आते हैं। पिताजी के पास माँ बच्चों को देने के कहते क्या है, तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। बच्चे, एक कहानी में सुना होगा आपने, बच्चे पैसा इकट्ठा करके पिताजी से पूछते हैं कि आपका 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? वो कहते हैं मैं 1 घंटे में 1000 कमाता हूँ। ओह मेरे पास तो 800 ही हैं, 200 और हो जाएंगे, फिर मैं आपका 1 घंटा खरीदूंगा। 1 घंटा मेरे साथ बिताएं, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी समय बिताएं। समय वो बच्चे तभी जीवन में आगे पाएंगे। फिर अपने आप को अनम्यूट कर रहा हूँ और आपके साथ स्क्रीन भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि हम आज पता नहीं कुछ ज्यादा ही समस्या आ रही है, आमतौर पर इतनी समस्या नहीं आती है। तो अपने बच्चों को क्वालिटी समय दें, अपने बच्चों को वो समय दें जो सबसे उत्तम समय है। और एक बहुत, अब 2-4 सूत्र की बात करूंगा मैं आपसे, बड़े महत्वपूर्ण है। परजेंस इज मोर पावरफुल देन प्रेजेंट। हम अक्सर बच्चों को क्या करते हैं, नए नए तोहफे लाके देते हैं। अरे मैं तेरे लिए ये लेके आऊं, मैं तेरे ये लेके आऊं, यही हम सर बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। बच्चों को रोज नई चीज देने की बात करते हैं, बच्चों को रोज नई गिफ्ट लाके देने की बात करते, लेकिन उसको जो गिफ्ट चाहिए वो नहीं देते। हमारी उपस्थिति उसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। उसके सुख में दुख में, उसके पेरेंटिंग मीटिंग में जा रहे हैं क्या,
उसको जीवन में कुछ उपलब्धियां मिली है तो आप साथ खड़े हैं क्या? और उपलब्धियां से मतलब जब जब वो जीवन में असफल हुआ है तब आपने कंधा उसको बचा के रखा है क्या उसके लिए? ये प्रेजेंस आपकी पावरफुल है, किसी भी प्रेजेंट से बड़ी है। आप कितना ही उपहार दे दें, अगर आप उपस्थित रहे हैं उस जगह पे, तो विश्वास के लिए उससे बड़ा तोहफा कोई नहीं है उसके लिए। प्रेजेंस इज मोर पावरफुल देन प्रेजेंट। इससे आप ध्यान रखिएगा। अपना एक सपोर्ट सिस्टम बनाइए। हम जरूरी नहीं हर काम हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपने बच्चों के साथ जीवन जीते हुए हम थोड़ी बहुत कमियां कर सकते हैं। हम अपने आप को ढंग से देख नहीं पाते। मैं अक्सर, मेरे साथी राजेश जी यहाँ मौजूद है, हम सब लोग कई बार मेरे छोटे छोटे बातों में मुझे बहुत महत्वपूर्ण राय देते हैं, और वो जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण राय देके मुझे सुधारने कार्य करते हैं, कई बार मैं उनको वही राय वापस दे पाता हूँ। ये सपोर्ट सिस्टम एक दूसरे को सही करने का कार्य करता है। आपके बच्चे कोई समस्या में हो, कोई तकलीफ में हो, अपने साथियों के साथ, जो हमारे कॉन्फिडेंट टीम है उसके साथ में आप कंसल्ट कीजिए। अपना एक बच्चों के पेरेंटिंग का एक पूरा ग्रुप बनाइए, जिन किन लोगों की राय लेनी है, कब क्या करना है, बच्चे की आदत के साथ क्या करना है। विश्वास कीजिएगा शुरू से ही टीम बनेगी तो काम बनेगा। एक एक पूरा अगर खिलौना बन जाता है फिर उसमें सुधार करना मुश्किल है, लेकिन बनते बनते उसमें सब सुधार किया जा सकता है। तो अपनी सपोर्ट सिस्टम टीम बनाइए। अपना एक कंसल्टेंट नियुक्त कीजिए, चाहे आप पेड कीजिए, अनपेड कीजिए, फ्रेंड कीजिए, दोस्त कीजिए, कोई परिवार से चुनिए, लेकिन एक कंसल्टेंसी सपोर्ट टीम उससे बनाइए जिसके साथ आप साझा करें कि मेरे बच्चे की समस्या में क्या करूं। कई बार हम वो नहीं देख पाते जो दूसरा देख पाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिजिकल टच, अपने बच्चों के कंधे पे हाथ रख के उससे अनुभूति करना। किसी भी बड़ा से बड़ा गजेट ला के दे दो आप उसको, नया से नया मोबाइल, नया नया ऐसा कोई और गजेट ला के दो, लेकिन उसके कंधे पे हाथ रख के आपने अपने गले से लगाया या उसको शाबाशी दी उसकी पीठ पे, विश्वास कीजिएगा ये फिजिकल टच है ना, ये ज्यादा जल्दी फैलता है बजाय कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तोहफे की बजाय। स्पर्श करना, आपका एक स्पर्श, आपकी एक थपकी, आपका ये हग आपके बच्चे को कितनी पावर दे सकता है आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पता है उस जमाने में माता पिता हग नहीं दिया करते, मैं बड़ा तरसता था कि मेरे पिताजी भी मुझे कभी गले लगाए, लेकिन उसमें, लेकिन उनका जीवनचर्या इतनी अच्छी थी कि हम लोग फिर भी जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन एक फिजिकल टच, एक स्पर्श, बच्चे के कंधे पे हाथ रखना, विश्वास कीजिएगा उसको जीवन में वो सब कुछ दे देगा कि अल्टीमेटली जो आशीर्वाद के रूप में जो हाथ रखा जा रहा है उसके जीवन की सारी कमियों को पूरा करते हुए ये भी तो कह रहा है मैं हूं ना, तो चिंता मत करना, अपनी फिजिकल टच को बढ़ाइए। दूसरी बात, जैसी टंकी होगी वैसा ही पानी निकलेगा। अगर टंकी कई दिनों से साफ नहीं हुई है, उसमें कुछ गंदगी है, तो विश्वास कीजिए पानी भी गंदा ही निकलेगा। तो आपके बच्चे अच्छी तरह रहे, इसलिए आप भी अपने आप को अपग्रेड, अपडेट, स्वस्थ रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, रिचार्ज करते रहें, योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, अच्छे दोस्तों के साथ रहें। जैसे हम लोग साथ मिलकर, हमारे कई दोस्त प्रदीप जी वगैरह जुड़े हैं, मार्टोलिंग का रोज कोर्स करते हैं, योग सीखते हैं, सुबह 2 घंटे साथ बिताते हैं, अपने आप को री एनर्जाइज करते रहते हैं। विश्वास कीजिएगा, आप चाहते हो कि आपके बच्चे का सपोर्ट सिस्टम आप बने, अच्छे पेरेंट बने, तो आपको स्वस्थ रहने का भी रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप मुस्कुराते रहें, आप स्वस्थ रहें, आप में कोई बीमारी कभी नहीं आए, तो अपने आप को उस तरह से भी रोल मॉडल बना रहेगा। आप अगर किसी आदत के शिकार हैं या समय पे नहीं उठते हैं या योग नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते, सारी गतिविधि नहीं करते, आप बच्चों से उम्मीद करते हो सब कर लेंगे, संभव नहीं है। तो अपने आप को तनाव मुक्त बनाए रखें, तनाव मुक्त बनाने के लिए ध्यान करें, रोज कोई इनकी सुदर्शन क्रिया करें, योग करें। परसों से हमारा वेलनेस कार्यक्रम शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करें। आप वेल रहेंगे तभी तो वेलनेस फैला पाएंगे, आप इम्यून रहेंगे तभी तो इम्यूनिटी फैला पाएंगे। तो आप इन कार्यक्रमों में अपने आप कुछ समय निकालें, 2 घंटे अपने ऊपर लगाएं, तभी हम लोग बच्चों के साथ कर पाएंगे। कॉन्सिस्टेंट रहे, जो भी प्रोमिस बच्चों से जब भी कभी किए हैं उन प्रोमिस को पूरा जरूर करें। जब भी जो प्रोमिस किया है कोशिश कीजिए 100 का 101 लाख करके प्रोमिस अपने औकात और अपनी जेब और अपने समय के अनुसार करें, लेकिन जो किया है उसको पूरा जरूर करें। आपने अगर एक भी 100 प्रोमिस किए, 80 पूरे कर दिए, 20 भी पूरे नहीं करें, उसको हमेशा 20 याद रहेंगे, आपके 80 कभी याद नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे को 28 साल का, 29 साल का मेरा बेटा है, मैंने उसके जीवन में मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे कार्य किए, उसको पढ़ाई लिखाई से लेके बड़ा खर्चा करना, सिखाना करना, सब कुछ किया, उसको कोई याद नहीं है।
उसको याद तो है तो सिर्फ वो 5 घटनाएं जो मैंने उसकी इच्छा के विपरीत कर दी थी, वो आज तक उसको याद है, जो मैंने वादा करके उसका पूरी नहीं करी। अपने बच्चों को या तो वादा कीजिए मत, कीजिए तो उसको हर हालत में पूरा कीजिए। वादा करते समय सावधान रहिए, लेकिन कर दिया है तो उसको पूरा जरूर कीजिएगा, नहीं तो ये जीवन की बहुत बड़ी घटना बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे शेयर की। अंतिम स्लाइड पे मैं आ गया हूं। अच्छा अभिभावक बनना, जिसे मैंने बहुत सारी विज्ञान की बातें करी, ये कला, तो मैं अब अपनी बात को झुटला रहा हूं। अच्छा अभिभावक बनना केवल कला नहीं है, विज्ञान भी नहीं है, कृपा भी है। अब आपको ये कृपा कहां से मिलने वाली है भाई? मैं कला सीख ली, आपसे पेरेंटिंग सीख ली, कल से आपका केवाईसी होने वाला है, नो योर चाइल्ड, वो भी मैं अटेंड करूंगा, नो योर टीम भी आपका अटेंड कर रहा हूं, आज ही मैं आपके साथ समय बिता रहा हूं। ये कृपा कहां से लाई? ये सूत्र बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, मेरे जीवन में इसने बहुत बड़ा बदलाव डाला है, इसलिए मैं इस सूत्र को यहाँ रखा है। ये कला विज्ञान कितना ही सीख लें, ये काम नहीं आएगी। ये अभिभावक बना कृपा भी है। कृपा कहां से आएगी? जब आप धन्यवादी बनते हैं, जब ग्रेटिट्यूड में आते हैं, तो ग्रेस अपने आप होती है। अपने पावर हाउस के पास बने रहे। अरे साहब, पावर हाउस के पास बने थे, उनकी बिजली थोड़ी जाती है कहीं। पावर हाउस कौन है? गंगा की गंगोत्री गोमुख पावर हाउस है। वैसे ही हमारा पावर हाउस है हमारे माता पिता। अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे को हम अच्छी तरह से जीवन को सिखा सकें, तो अपने माता पिता के पास हम बने रहें, हमारे संस्कारों से, हमारे कार्यों से बताएं, बार बार धन्यवाद दें अपने माता पिता को। अपने माता पिता को जितना बार बार धन्यवाद करते रहेंगे, अपने माता पिता को धन्यवाद करते रहेंगे, उतना ही हमारे उनके आशीर्वाद से पावर मिलती रहेगी, और वो पावर हमारे से हमारे बच्चों तक भी ट्रांसफर होती रहेगी। ये सतत प्रक्रिया है। करना सिर्फ इतना ही है, अपने माता पिता कुछ क्वालिटी समय बिताएं, उनको धन्यवाद दें, उनके साथ उनकी कुछ रुचि के कार्य करें। बच्चा सब कुछ देख रहा है। आप अपने माता पिता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, उनमें संस्कार डाल रहे हैं। अपने माता पिता, अगर मुझे अच्छी तरह याद है कि हमें कुछ संस्कार नहीं थे, बस माता पिता जो करते थे, हम माता पिता के साथ जो करते थे, वो बच्चे अपने पावर हाउस के साथ हमेशा बने रहे, तो जीवन अपने आप आगे चला। बस अंतिम 2 स्लाइड रही है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आप, तो हम मुख्य भाव पे आ गए थे कि हम लोग अपने पावर हाउस के पास बने रहे, अर्थात अपने माता पिता के साथ बने रहेंगे, तो हमारे बच्चों में संस्कार अपने आप चले जाते रहेंगे। बार बार अपने माता पिता को धन्यवाद देते रहे। नहीं तो कहानियां तो आपको अच्छी तरह याद है, जिस जैसे बर्तनों में माता पिता को खाना देते थे, बच्चा संभाल के रखता है। कभी क्यों संभालो, टूट गया फूट गया, नहीं, आप भी तो बुढ़े होंगे, आपके लिए काम आएंगे। तो ध्यान रहे, अपने माता पिता को धन्यवाद देते रहे। पेरेंटिंग अपने आप होती चली जाएगी, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी कृपा आप पे आएगी और आपके बच्चों तक भी वो संस्कार बन के पहुंच जाएगी। इतनी सारी बातें मैंने आपके साथ करने की कोशिश की, उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ और ट्रिक को, तो 2 दिन हम आपके साथ रहेंगे। 2 घंटे की 2 उपयोगी क्लासेस कर रहे हैं हम लोग। मेरे साथ राजेश भैया भी साथ रहेंगे, जो बहुत ही सुंदर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से कुछ प्रोसेस के द्वारा आपके साथ बात करेंगे। हमारी पेरेंटिंग मॉनिटरी में थोड़ा सा अगर बदलाव चाहते हैं, तो आप 28 जुलाई 29 जुलाई 2-2 घंटे के 2 कोर्स हो रहे हैं। पहले दिन हम 12 साल तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे, फिर 12 साल से बड़े बच्चों के बारे में बात करेंगे। नो योर चाइल्ड, क्या हम हमारे बच्चों को जानते हैं? क्या हम हमारे किशोर बच्चों को जानते हैं? अगर आप चाहते हैं 2 घंटे की इस क्लास में हमारे साथ जुड़े, 20 आदमी की क्लास लेते हैं हम लोग, हर व्यक्ति के साथ पर्सनलाइज बात करते हैं, उसकी पर्सनलाइज समस्याओं पे बात करते हैं, और उसको सॉल्यूशन भी पर्सनलाइज देने का प्रयास करते हैं, किस तरह से करेगा। आर्ट की बहुत सुंदर है, KYC KYT, नो योर चाइल्ड नो योर टीम। आप दोनों ज्वाइन करें। अगर आप छोटे बच्चे के पिता हैं, तो अभिभावक हैं, तो कभी न कभी बच्चा बड़ा होगा, और आप बड़े हैं तो खाली बड़े वाला ही ज्वाइन कर सकते हैं। आप करना चाहते हैं तो राजेश जी मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, जिसके द्वारा आप ज्वाइन कर पाएंगे। 9811112450, 9312281761। इन दोनों नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पेरेंटिंग ही आपके सपोर्ट सिस्टम का हम भी हिस्सा बने, आपके जीवन की समस्याओं को सुलझाने में हम भी आपकी मदद कर सके, तो प्लीज व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। 9811112450,
9312281761 कल दोपहर को 3 से 5 बजे। फॉर चाइल्ड हु इज इन 12th, ये किशोर वाला कीजिए दीदी, अगर 12वीं में बच्चा है तो आप किशोर वाला कीजिए, जो एडल्ट वाला है, एडल्ट वाला है वो कीजिए। ये 20 साल तक के बच्चों में वर्कआउट करते हैं हम लोग इसके अंदर। उसके बाद उनको सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है, फिर आपको ही सुधार करना होता है अपने अंदर। वैसे तो हमेशा ही हमें अपने आप में ही सुधार करना है, तभी हम बच्चों का लालन पालन अच्छी तरह कर सकेंगे। हम बच्चों को जाने, बच्चों को जानना पड़ेगा। तो बड़ा वैज्ञानिक तरीके से डिजाइन किया हुआ है नो योर चाइल्ड नो योर टीन्स। जिनके बच्चे 12 साल से बड़े हैं वो KYT ज्वाइन करें, छोटे हैं वो दोनों ज्वाइन करें। 2-2 घंटे का है, 3 से 5 दोपहर को, 3 से 5 इसका एक रजिस्ट्रेशन है। एक छोटा सा डोनेशन आपके बच्चों की हेल्प के लिए, ताकि अनेक बच्चे जो मासूम जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उसमें आपका योगदान लगे, आर्टोलिंगी स्कूल्स में आपका योगदान लगे। 200 रुपये, 200 रुपीज ओनली, 200 रुपये आप इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वो आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे हेलो कीजिए, हाई कीजिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, उसमें रजिस्टर कीजिए। कल दोपहर 3 बजे, परसों दोपहर 3 बजे अपने बच्चों के साथ अगर अच्छा समय बिताते हैं तो विश्वास कीजिएगा जीवन अपने आप सुधरता चला जाता है। हमारे जीवन में सब कुछ अपने आप अच्छी तरह घटने लग जाता है। तो आप सबसे मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें। राजेश जी हमारे साथ है। राजेश जी आप कुछ कहिए ना, इतनी सारी बातें आप पेरेंटिंग बारे में हमें समझाते हैं, प्लीज। राजेश अग्रवाल जी प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। विदेही मित्तल, मैं अभी देखता हूँ दीदी आपका क्या क्वेश्चन है, मैं भी बात कर। आपके हमने कोई भी सवाल हो तो व्हेन माय चाइल्ड वाज 5 ओल्ड वाज वंडरफुल एवरी डे मस्ट अटेंड। सो रेनू कह रही है मैंने अटेंड किया था, अच्छा लगा था, आप अटेंड कीजिएगा। मित्तल जी का आंसर प्लीज रिपीट सैंडविच पार्ट। निशी मैं करता हूँ कुछ। मेरे को ना आपका दोबारा लिख के भेजिए मित्तल जी, वो बार बार बंद होने से चैट बॉक्स खो गया तो मुझे आपका सवाल दिखाई नहीं रहा है। सैंडविच पार्ट, आप सैंडविच कैसे बनाते हैं आप अच्छे से जानते हैं। पहले आप ब्रेड लेते हैं, उसे बटर लगाते हैं। तो अगला सूत्र याद कीजिए, अच्छा काम करते हुए पकड़े। तो बच्चे को अच्छा काम करते पकड़ के बहुत सारी बातें याद रखिए। और जब बच्चे को कुछ आपने नया सिखाना है तब आप क्या कीजिए, पहले उसकी अच्छी बातें याद करके उसको सुनाइए, तब उसके कान सुनने लायक हो जाएंगे। फिर थोड़ी कम अच्छी, फिर और थोड़ी कम अच्छी, फिर जो असली बात कहना चाहते हैं हल्के से कहिए, और वहां अटकिए मत, भटकिए मत, बातों को मिक्स मत कीजिए। फिर वापस उसकी अच्छाई की बातें करते, फिर और बड़ी वाली अच्छाई पे बात को खत्म कर दीजिए। वो हमेशा याद रहेगी और वो काम करेगा। इन चीजों को आप बात करेंगे। विदय कहते हैं आई हैव रीमेरिड विद डॉटर एंड फ्रॉम आई सन एंड टाइम लाइट मेमोरीज अबाउट माय देखिए जब भी समय आएगा उसको ये बातें बतानी चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है बतानी चाहिए। इस बोझ के साथ न तो आपको जीना है ना उसको जीना है। कोई भी झटका एक साथ लगना बुरा होता है, धीरे धीरे निकलता रहे तो अच्छा है। तो अपने बच्चों को बात बता दीजिए। ये संबंध आपका कैसा बना हुआ है, क्या पहले तो अपने मन का पूर्वाग्रह खत्म कीजिए कि मेरा बच्चा मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है क्या। अब मान के चलना कि मेरा बच्चा मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोच रहा है, मुझे बहुत चाहता है, ये मान के चलना है। पहले तो आपको अपने आप को मान के चलना है और अपना प्यार बिना किसी पूर्वाग्रह के जो जो हमने बातें बताई है उन सब बातों के साथ उसको देते रहने का प्रयास कीजिएगा। विश्वास कीजिएगा जो संबंध आप चाहते हैं वैसे संबंध बच्चों के साथ बन जाएंगे। बच्चे आपको स्वीकार करने लग जाएंगे, तो आप उनके साथ बने रहेंगे। महबूब जी ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे हेलो कीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजता हूँ। माई सो शुड कम इन 12 ईयर बिलो। बिल्कुल आप 11 साल का बच्चा है तो दोनों कीजिए दीदी, आप दोनों कीजिए, आपका बच्चा दोनों के साथ काम करेगा। आप छोटा भी कीजिएगा बड़ा भी कीजिए, दोनों कोर्स अटेंड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपका बहुत सरलता से सारी बात रखी। बस मैं जो थोड़ा बहुत जानता था, 2 बच्चे हैं मेरे, अब पोता हो गया तो दोबारा पेरेंटिंग दोबारा सीख रहा हूँ। उसका लालन पालन बच्चों ने जिम्मेदारी हमें ही दे दी है तो उसके साथ 7 साल की बताऊं तो उसको कब सही समय होगा, मेरे ख्याल से हर समय सही है, अभी भी सही है। आप धीरे धीरे ग्रेज वाइज एक साथ झटका नहीं देना, धीरे धीरे बातें बताना शुरू कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे किसी कहानी के माध्यम से, किसी फिल्म को दिखाते हुए, कोई बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, उनके माध्यम से धीरे धीरे बात करना शुरू कीजिए। विश्वास कीजिएगा बात बन जाएगी। मेरा विश्वास है बात बन जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा कि आपकी बात बन जाए। थैंक यू विदेशी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी का धन्यवाद।
बस सच्चाई के साथ बने रहें, इस जीवन को आगे बढ़ा करिए। पेरेंटिंग बहुत बड़ा, एक और बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन की कहानी के साथ जोड़ के शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए साथ समस्या क्या है कि ये किसी को भगवान किसी पे एतबार करता है, आप पे विश्वास करता है, तब आपको जिम्मेदारी देता है एक आत्मा की। ये जो बच्चा बन के आया है, ये मत सोचिए कोई छोटा है, हो सकता है किस जमाने में आप इसके बेटे रहे हो, जो आज आपका बेटा बन के आया। ये आपकी जिम्मेदारी समझ करके ईश्वर आपको जिम्मेदारी देता है, और हम वो जिम्मेदारी अगर नहीं निभाते हैं तो ईश्वर के द्वारा फेल घोषित किए जाते हैं। अपने बच्चों की जिम्मेदारी ईश्वरीय जिम्मेदारी मानिए। ये मत सोचिए मेरा बेटा है, ये पूरे समाज की हमारे पास में धरोहर है। हमने अगर एक आतंकवादी समाज को दे दिया तो क्या समाज हमें माफ करेगा? और हमने एक गांधी रविशंकर मोदी दिया है तो विश्वास कीजिएगा समाज हमारी उतनी ही तारीफ करेगा। तो हमारी जिम्मेदारी समाज के प्रति जिम्मेदारी है एक अच्छी संतान देना। ये मत समझिए मेरा बेटा, भूल जाइए, इस संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलिए। आप जो कुछ भी समाज को देना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चों के रूप में ही दे सकते हैं। जब भी इससे हट करके सोचेंगे ना मेरा बेटा, उसके बजाय समाज का बेटा, हमारा इस समाज को हमारी सबसे बड़ी देन एक अच्छे संस्कारी औलाद है, अच्छे संस्कारी संतान है। इस भाव से लेंगे ना, जिम्मेदारी के भाव से लेंगे, ईश्वर की जिम्मेदारी के भाव से लेंगे, तो विश्वास कीजिएगा आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। बस ये जिम्मेदारी समझ के कीजिए, और जिम्मेदारी में प्रथम आना है, जीवन भर में आप प्रथम आते रहे हो, ये भी जिम्मेदारी निभाइए। बच्चे याद रखिए ईश्वर का स्वरूप होते हैं, ईश्वर की देन होते हैं, शुद्ध आत्मा होते हैं। उनमें जो भी कमियां आती है वो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ही दी जाती है। तो आप विश्वास कीजिए, राजेश जी ने ग्रुप में भी आपको डाल दिया है कि 28-29 को 2 कार्यक्रम है। इसको आप चैट बॉक्स को आप सेव भी कर सकते हैं, इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, इस लिंक को क्लिक करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और किसी भी तरह कोई समस्या हो तो हमारे नंबर तो आपके साथ मौजूद ही है। तो बहुत सुंदर आपसे आज एक पेरेंटिंग के अंदर बहुत सुंदर कार्य करते हैं। अभी याद कराया अबुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी, भूतपूर्व स्वर्गीय राष्ट्रपति, देश भर के वैज्ञानिक, मिसाइल मैन का जन्मदिन है। तो उनके जन्मदिन के तरफ पेरेंटिंग की बात करें, हमारे बच्चों में भी एक आजाद हो, हमारे बच्चों में भी एक मिसाइल मैन हो, उसके लिए हमें संस्कार देने पड़ेंगे। कैसे मुश्किल समय में, कैसे मुश्किल हालात में वो आगे बढ़ करके पूरे देश का नेतृत्व करता बने। ये कहीं न कहीं माता पिता की प्रकृति को, इस पूरी संस्कृति को, पूरे भारत देश को अनमोल भेंट थी। आप क्या भेंट दे देंगे? आप करोड़ों अरबों रुपए देकर करके भी वो भेंट, वो डोनेशन पूरा नहीं कर सकते। आज माता पिता सोचे मैं बहुत कमा के समाज को पैसे दे दूंगा, लेकिन आपने अगर एक ऐसी औलाद दे दी जो समाज को उतने पैसों से ज्यादा दुख दे देगी तो उस पैसे का क्या मोल हुआ? अपने बच्चे को एक अच्छा नागरिक देना सीखिए, समाज को एक अच्छा नागरिक दी, जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और इस भाव से मत कीजिएगा मेरा बेटा है, इस समाज का बेटा है, ईश्वर का बेटा है, उसको शुद्ध करने की, उसको लालन पालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। हमें यशोदा बनाया गया है, हम यशोदा बन करके उस कार्य को संपन्न करें तो जीवन आगे चलता चला जाएगा। तो बहुत सुंदर आप सबके साथ मिलकर के अच्छा लगा। फेसबुक पे हमारे साथी जुड़े हैं, उन सबसे भी अब विदा लेने का समय आ गया। आपको भी अच्छा लगे प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 9811112450 पे, मैं आपको लिंक भेजूंगा। आप कल 2 दिन की माई क्लास ज्वाइन कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। राजेश जी कुछ कहिए ना, आप अनम्यूट करके कहिए राजेश जी कुछ। राजेश जी अभी तो थे हमारे साथ, चलिए राजेश जी अभी तो 1 सेकंड पहले तो तुम्हारे साथ थे, मुझे लगता है किसी काम पे लगे होंगे, बिजनेस का समय है, लेकिन आपसे मिलना अच्छा लगता है इसलिए हम आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। कल एक और विषय पे बात करेंगे शाम को 5 से 7। कल हम विशेष विषय पे बात करने वाले हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, जो कोरोना से जुड़ा हुआ है, जो हमारी इम्यूनिटी से जुड़ा हुआ है। कल उसके बारे में बात करेंगे शाम को 7 बजे। आप सब 7 बजे फिर आइएगा, मैं फिर आपको लिंक भेजूंगा, आप रजिस्टर करके आइएगा। मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और यहीं पे आप सबसे विदा लेता हूँ। आपके सवाल मुझे भेजते रहिएगा, मुझे आपके साथ बात करके अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। अपनी अच्छाई को बनाए रखिएगा, और आपकी अच्छाई आपके बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाए, ताकि समाज पूरा अच्छा हो जाए। ये कर्तव्य जरूर निभाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत